आपके माध्यम से तमाम लोगों को, तमाम देशवासियों को, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों सहित पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं कि आज जो स्वतंत्रता दिवस है, 78वां स्वतंत्रता दिवस है, इस शुभ अवसर पर पूरे देश के लोग और स्वतंत्रता दिवस मनाएं और मनाने के साथ ही देश को किस तरह से विकास की ओर जाए इस पर भी मनन करें। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सत्ता में बैठे लोग देश को विकसित देश बनाने के तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने राजनीति को किस तरह से बरकरार रहे और सत्ता में किस तरह से रहे इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश को जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। आज भी हमारे देश के नौजवान और हाथ में काम नहीं है। बेरोजगारी का आलम यह है कि सब जगह नौजवान भटक रहे हैं, कोई उनका सुनने वाला नहीं है। जो परीक्षाएं हो रही है, जो कंपटीशन का परीक्षा हो रहा है, उसमें इतना बड़ा घोटाला हो रहा है कि उसको कोई देखने वाला नहीं है। अरे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को किस तरह से आज़ाद किया। एक तरफ भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने कुर्बानी दे करके और हजारों कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ादी दिलाने में अपना कुर्बानी दिए। दोस्तों कल 15 अगस्त है और दोस्तों हमारे देश के लोग 15 अगस्त की इंतजार बहुत हर्षोल्लास के साथ करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी दिन के दिन हम लोग आज़ाद हुए थे, हमारा पूरा देश आज़ाद हुआ था। शायद अगर ये दिन नहीं आता तो आज हम आज़ाद नहीं हो, आज़ाद पंछी की तरह हम घूम नहीं पाते। हमारे साथ अभी आरजेडी नेता राम नारायण मंडल जी है और आरजेडी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी हमारे बिहार में रोजगार के मुद्दों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि कल 15 अगस्त है, सब लोग आज़ाद है, लेकिन हमारे देश में, हमारे खासकर बिहार में रोजगार की बहुत कमी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपने चैनल पर हमको लाने का काम किए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो इस 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम आपके माध्यम से तमाम लोगों को, तमाम देशवासियों को, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों सहित पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं कि आज जो स्वतंत्रता दिवस है, 78वां स्वतंत्रता दिवस है, इस शुभ अवसर पर पूरे देश के लोग और स्वतंत्रता दिवस मनाएं और मनाने के साथ ही देश को किस तरह से विकास की ओर जाए इस पर भी मनन करें। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सत्ता में बैठे लोग देश को विकसित देश बनाने के तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने राजनीति को किस तरह से बरकरार रहे और सत्ता में किस तरह से रहे इसी पर काम कर रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा का नारा दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ यह भी नारा होना चाहिए कि हर घर के नौजवानों को रोजगार मिले। यह नारा नहीं, तिरंगा तो है ही, तिरंगा तो कोई कहे या नहीं, तिरंगा तो हमारे देश का आन वान शान है और हम लोग उस तिरंगा को कभी झुकने नहीं दे रहे हैं। इस देश के एक एक नागरिक उस तिरंगा के प्रति समर्पित हैं, इसलिए तिरंगा को तो सम्मान करते ही हैं लोग और करते रहेंगे जब तक यह पृथ्वी रहेगा, तब तक, जब तक हमारा आज़ादी बरकरार रहेगा तब तक उस तिरंगा का सम्मान होता रहेगा और हो रहा है। इसलिए देश को चाहिए रोजगार, देश को चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन। आज दुर्भाग्य से जो भी भ्रष्टाचारी हैं, यदि एक दल में सत्ताधारी के पास चले जाते हैं तो उस वॉशिंग मशीन में धुलाई हो जाता है। वह करोड़ों का, अरबों का भ्रष्टाचारी हो, लेकिन उनकी धुलाई हो जाती है। और छोटा छोटा जो होता है विरोधी को पकड़ पकड़ के बिना मतलब को जेल में ईडी और सीबीआई के माध्यम से जेल में ठूस दिया जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इंदिरा गांधी के बारे में इमरजेंसी बहुत लोग इमरजेंसी देखे नहीं होंगे। हम लोग उस इमरजेंसी 1974 की लड़ाई में हम लोग सक्रिय भूमिका निभाए थे छोटे कार्यकर्ता के रूप में, और 74 की लड़ाई में लोक नायक जयप्रकाश की लड़ाई में, जो संपूर्ण क्रांति की लड़ाई थी, उसमें हम लोग सहभागी थे और हम लोग लड़े थे। इंदिरा गांधी तो वह महिला थी कि डिक्लेयर रूप से कानून बना करके इमरजेंसी
संविधान संशोधन करके इमरजेंसी लागू किया था और देश पर क्या कहता उसको थोपा था, तो एक ताकत के साथ किया था और जो किया था तो खुल्लम खुल्ला किया था। लेकिन आज देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है, तमाम लोगों को जेल भेजा जाता है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कहीं किसी को कोई देखने वाला नहीं है। आप हसनपुर पुलिस में चले जाइए, किसी बात को लेकर के कोई आपको सुनने वाला नहीं है, आप कितना प्रताड़ित हो रहे हैं, आपको कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ का एसपी जो है समस्तीपुर, अब उनका पता नहीं कार्य प्रणाली क्या है, हम नहीं जानते हैं, और तमाम लोग, आप मीडिया कर्मी हैं, आप लोग बता सकते हैं किस तरह का कार्य प्रणाली है। तो देश किस ओर जा रहा है और देश को क्या होना चाहिए। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को किस तरह से आज़ाद किया। एक तरफ भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने कुर्बानी दे करके और हजारों हजार कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ादी दिलाने में अपना क्या कहता कुर्बानी दिए। और दूसरी तरफ सत्य और अहिंसा के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से लड़ाई लड़ करके महात्मा गांधी और उनके अनुयायी लोग और देश में बहुत सारे क्या कहता है अहिंसा पसंद नेताओं ने देश के आज़ादी में बहुत बड़ा आंदोलन करके देश को आज़ादी दिलाया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे लोगों ने भी, सुभाष बाबू ने भी इस देश के आज़ादी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ा, अपने देश में रह करके विदेश जा करके और सेना का गठन करके और देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ा। लेकिन 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश को जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। आज भी हमारे देश के नौजवान और क्या कहते हैं हाथ में काम नहीं है। बेरोजगारी का आलम यह है कि सब जगह नौजवान भटक रहे हैं, कोई उनका सुनने वाला नहीं है। जो परीक्षाएं हो रही है, जो कंपटीशन का परीक्षा हो रहा है, उसमें इतना बड़ा घोटाला हो रहा है कि उसको कोई देखने वाला नहीं है। बल्कि नीपा पोती में जो शासन प्रशासन के लोग हैं, नीपा पोती में लगे रहते हैं। उसको जो नीट का जो मामला हो या आज तो कह लोग रहे कि यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, जो भी प्रशासनिक रिजल्ट आ रहा है, कल परसों टीचर का आया है और जिसका हाई मार्क्स था, लिखित में हाई मार्क्स है, और क्या कहता है मौखिक जो इंटरव्यू, जो इंटेलिजेंट होता है, जो मेधावी होते हैं, वही लिखित में ज़्यादा अंक लाते हैं और ज़्यादा अंक वाले को क्या कहता है फेल कर दिया गया है और कम अंक वाले को ज़्यादा नंबर दे करके इंटरव्यू में पास कर दिया गया है। अब इस चीज़ का जांच कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, कभी भी कल परसों जो रिजल्ट हुआ है उसमें देखिए, उसमें बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कम अंक वाले को क्या कहता है मौखिक परीक्षा में ज़्यादा अंक दे करके और निकाल दिया गया है। जिसको ज़्यादा अंक मिला है, जो जवाब आप वहाँ का कैसेट मंगा करके देखिए, वीडियो मंगा के देखिए, जो 100% क्वेश्चन का आंसर दिया है लेकिन उसको फेल कर दिया गया। मैं नाम भी बता सकता हूँ, 2-4 लोगों का कैंडिडेट का मैं नाम जान रहा हूँ जो अच्छा इंटरव्यू में दिए थे लेकिन वो फेल हो गए और कम अंक वाले पास हो गए। यह देश में व्यवस्था चल रहा है, इस सूबा में व्यवस्था चल रहा है। ऐसे व्यवस्था में सूबा का विकास कहाँ से होगा? विनाश की ओर जा रहा है। और विनाश से बचाने वाले कौन लोग होंगे? जो राजनीतिक लोग, जो अभी तो वर्तमान में जो सत्ता में लोग हैं, वही इस विनाश से बचा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारे मुख्यमंत्री निश्चित रूप से पिछले समय में अच्छा काम किए, लेकिन वो ऐसे तंत्र के बीच में फंसे हुए हैं, इस तरह के कुतंत्र के बीच में फंस गए हैं, कुछ चाह करके भी अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं और सारा तंत्र उनको घेर करके उनसे गलत काम करवा रहा है और गलत काम बिहार में हो रहा है। और आज विशेष राज्य की दर्जा की बात आपने कहा, विशेष राज्य की दर्जा हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का मतलब है कि बिहार जब से बंटवारा हुआ है तो मौलिक अधिकार इसलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग जिस तरह से बेरोजगार, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो हमको होना चाहिए, यह मेरा मौलिक अधिकार है। हमको शिक्षा मिलनी चाहिए, हमको रोजगार मिलना चाहिए, हमको भोजन मिलना चाहिए, हमको आवास मिलना चाहिए, इन तमाम चीज, दवाई मिलना चाहिए।
स्वास्थ्य की गारंटी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ मौलिक अधिकार में है। लेकिन आज कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए उस चीज़ को लाने के लिए देश में हम लोगों को, सब लोगों को सजग होना पड़ेगा। और नहीं तो 78 वर्ष की आज़ादी के बाद भी आज यह देश स्वावलंबी नहीं हो पाया है। जापान पर मैं पहले बताया, जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया अमेरिका, जापान ध्वस्त हो गया। जापान के लोगों ने क्या कहता है अपनी व्यवस्था से फिर से विकसित हो करके और क्या कहता है संगठित हो करके और अपने आप को उस तरह से अपने आप को ऊपर खड़ा करने आज जापान विकसित देश में गिनती आता है। विध्वंस के बाद भी चाइना जो हमसे बहुत पीछे था, हमारे एशिया महादेश का एक देश है, हमसे बहुत पीछे था, हमसे आर्थिक रूप से पीछे था, हमसे शैक्षणिक रूप से पीछे था, हमसे हर मामले में पीछे था। लेकिन चाइना आज हम भले ही उसके हमारे प्रति वह दुश्मनी का मंशा रखता है, इसलिए हम उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन उसके देश में जो व्यवस्था है, जो विकास का व्यवस्था है, उसका तो हम आलोचना नहीं कर सकते हैं। हर हाथ को वहाँ काम है, हर लोग काम में लगे हुए हैं और देश विकास की ओर जा रहा है। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़क, रोड, पुल, पुलिया इतना मजबूत बन रहा है कि दुनिया में देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे पुल पुलिया जो बन रहे हैं, जो निर्माण का कार्य हो रहा है, आज इधर हो रहा है, उधर ध्वस्त हो रहा है, निर्माणाधीन कार्य सब ध्वस्त हो रहा है। यह कहाँ हमारा व्यवस्था चला गया? कौन व्यवस्था को देखने वाला है? कौन इस चीज को देखेगा? कौन इस चीज को दुरुस्त करेगा? सत्ता में बैठे लोगों को, सत्ता में बैठे लोगों को इसको देखना है, दुरुस्त करना है। लेकिन दुर्भाग्य से सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग इन बातों को नहीं देख करके किस तरह से सत्ता बचा रहे और सत्ता बचाने में कौन कौन तंत्र, कौन कौन नारा, कौन कौन जुमला फिट करेगा, उसी में लगे रहते हैं। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई विजन नहीं है, जिस कारण इस देश का विकास नहीं हो करके देश विनाश की ओर जा रहा है। और विनाश की ओर जो देश जा रहा है, एक न एक दिन बगल में हमसे ज़्यादा स्थिति, हमसे विकसित क्या कहता है देश था, क्या कहता है हमसे हर मामले में थोड़ा आगे बढ़ गया था बांग्लादेश। लेकिन दुर्भाग्य से जीडीपी हमसे ज़्यादा ऊंचा हो गया था, हर चीज़ ऊंचा हो गया था। लेकिन आज बांग्लादेश का राजनीतिक रूप से देख लीजिए किस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। तो जब आप राजनीतिक बेईमानी में 100% जुट जाइएगा और राजनीति केवल सत्ता के लिए हर कुकर्म कीजिएगा और जो प्रजातांत्रिक सत्ता पद्धति है उसमें छेद कीजिएगा, उसको ईमानदारी पूर्वक नहीं रहने दीजिएगा, तो बांग्लादेश से बदतर स्थिति हमारे देश का है। और आज न कल हमारे देश का भी वही हाल होगा जो बांग्लादेश का हुआ है, जो ऐसे ऐसे देशों का हो रहा है। इसलिए हमारे देश में जो तंत्र चला रहे हैं, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि देश किस तरह से विकसित होगा, देश का स्वावलंबन किस तरह से होगा, देश का मजबूती किस तरह से होगा। और बिहार को तो जो क्या कहता है विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए मैं कहने का अधिकार नहीं, वांछित है, वांछित हमारा बिहार है और वंचित बिहार है। बिहार इस कदर कमज़ोर हो गया है कि किसी भी कोई भी कमज़ोर आदमी होता है तो उसको मजबूती के लिए उसको अलग से दवाई खिलाया जाता है, उसको ताकत का दवाई दिया जाता है। उसको जब तक विशेष केवल भोजन से नहीं हो पाता है, तो बिहार भी इतना कमज़ोर हो चुका है बंटवारा के बाद। और विभाजित बिहार जब तक था, निश्चित रूप से हमारा खनिज था, हमारा खान, हमारे फैक्ट्रियाँ थी, बहुत सारे बिहार जो अभी झारखंड हो गया है, तमाम क्या कहता है तरह का रोजगार था, लेकिन सारा कुछ खत्म हो गया। यहाँ बच गया केवल पानी, बाढ़, बालू और क्या कहता है लोग बेरोजगार, यही बच गया है। पलायन हमारे एक नीतिकार कहते हैं, रणनीतिकार कहते हैं कि बिहार से पलायन होता है, और दूसरे तरफ वो बोलते हैं कि बिहार के पढ़े लिखे इंजीनियर ही पूरे देश को विकसित बना रहा है। इंजीनियर यदि बाहर जाएगा, विदेश जाएगा, तो उसका बड़ाई होगा, और मजदूर जाएगा। तो बिहार का व्यवस्था केवल भाषण से, आपके भाषण से या आपके कहने से बिहार का या देश का बिहार का व्यवस्था देश के व्यवस्था, देश के कारण सुधार होगा। बिहार के लोग चाह करके, बिहार की सत्ता चाह करके भी बिहार की व्यवस्था को बदल नहीं सकता है। और आपका जो है कि बिहार में आप केवल बात करते हैं, बिहार में कोई चाह करके भी बिहार के सत्ता में चाहे अभी के लोग बैठे हुए हैं लेकिन दूसरे लोग बैठे हैं, तब तक नहीं विकास हो सकता है जब केंद्र का सत्ता जब तक बिहार के विकास के लिए और क्या कहता है ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करेगा, विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगा, विशेष पैकेज नहीं देगा, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है।
केवल भाषण और नारा देने से नहीं हो सकता। करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके इधर उधर भटक करके आप कुछ बोल दीजिएगा, दिग्भ्रमित कर दीजिएगा, उससे बिहार का विकास नहीं हो सकता है। बिहार का विकास तब होगा जब बिहार मुखी बजट बनेगा, बिहार के लिए कार्यक्रम बनेगा, बिहार के पिछड़ापन को दूर करने के लिए भारत सरकार कार्यक्रम बनाएगा, तब जाकर के बिहार का विकास हो सकता है। बिहार का विकास नीतीश कुमार या यहाँ में जो सत्ता में बैठे लोग हैं अकेले दम पर नहीं कर सकते। आज नीतीश कुमार दोनों सत्ता में हैं, इसलिए चाहेंगे तो निश्चित रूप से विकास हो सकता है बिहार का, और बिहार का विकास करना चाहेगा। एक अभी नया नया नेता बन रहे हैं, वो चाहते हैं कि बिहार के तमाम लोगों को दिग्भ्रमित कर दें। ऐसे नेताओं से भी बचना होगा जो तीर कहीं है निशाना कहीं है, उनका कार्यक्रम कहीं चल रहा है और क्या चल रहा है अब बिहार के लोग समझ गए हैं और समझ रहे हैं कि आपका क्या कार्यक्रम चल रहा है और कहाँ आपका निगाह है और कहाँ निशाना है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लेकर के किसी को क्या कहता है आगे बढ़ाने का काम नहीं किया जा सकता है, लेकिन बिहार के अवाम समझ रहे हैं कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना है। और दलित और हमारे अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनको दिग्भ्रमित करके राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से अलग करके उसको दिग्भ्रमित करके उसको उनका वोट बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और जो बिहार का विकास है, बिहार के विकास के लिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का एक विजन है, उस विजन के तहत बिहार का विकास होगा। उन्होंने 17 साल से जो नीतीश कुमार जी का सरकार बीजेपी के साथ नहीं कर पाया वह 17 महीना में करके दिखा दिया। और 17 महीना का अब रोजगार की बात होती है, तुम आप कह रहे हैं नीतीश कुमार नीतीश सरकार का रोजगार है। भाई नीतीश मुख्यमंत्री है तो नीतीश सरकार का था, लेकिन 17 साल से आपका जो बीजेपी के साथ सरकार था उस समय क्यों नहीं किए, और उस समय आपका विजन कहाँ था, क्यों नहीं कर पाए। तो आपके पास उस तरह का विजन में विजन था भी, तो आपका जो पार्टनर था वो आपको इस तरह का काम करने नहीं दे रहा था। आज तेजस्वी जो प्रजातांत्रिक रूप से जो सामाजिक न्याय के लोग थे, जब आपके साथ गए एक युवा जो सोच वाला युवा है तेजस्वी प्रसाद यादव, जिसका विजन है बिहार को विकास की ओर ले जाने का और किसी तरह का क्या कहता है छल प्रपंच का नहीं है, वह आदमी ले जाना चाहा, आपके साथ रहा, आपके कंधे में कंधे मिला करके बिहार के विकास के लिए प्रयत्नशील रहा। तो निश्चित रूप से 17 साल बनाम 17 महीना निश्चित रूप से विकास के मामले में भी और रोजगार के मामले में भी एक क्या कहता है उदाहरण बन गया है पूरे देश में। इसलिए हम तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए बिहार के तमाम नौजवान जो आज एक पैर पर खड़ा होकर के किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी वर्ग के भी नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, वो तेजस्वी प्रसाद यादव के विजन को समझ रहे हैं और उस विजन के साथ अभी भले ही कुछ नारा दे दें, लेकिन 2025 का जो चुनाव होगा और निश्चित रूप से तेजस्वी लहर होगा और पूरे बिहार में एक आंधी चलेगी और एक तरफा फैसला होगा। बिहार के लोग एक तरफा फैसला देंगे जिसको कोई नकार नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके माध्यम से तमाम लोगों को हम फिर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। बाकी